हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो यानी वीडियो नंबर 48 में मैंने आपको लेसन 14 का प्रबंध का समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति जो उत्तरदायित्व है उसके 5 पॉइंट मैंने आपको बता दिए थे। आज मैं अगला पॉइंट 6 पॉइंट है ग्राहकों के प्रति दायित्व, उसके बारे में बताऊंगी कि प्रबंध का जो समाज के विभिन्न वर्ग है उसमें एक वर्ग है ग्राहक, उसके प्रति क्या दायित्व है उसके बारे में बताना है। ठीक है। ग्राहक बाजार का राजा होता है। ग्राहक संतुष्टि ही व्यवसाय की सफलता का आधार होती है, यानी कि ग्राहक ही सब कुछ है क्योंकि ग्राहक अगर संतुष्ट होगा तो ही व्यवसाय चलेगा, है ना। सरकार भी उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षण प्रदान करती है। ग्राहक की उपेक्षा व्यवसाय के लिए घातक सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के प्रति प्रबंधकों को कुछ विशेष दायित्व होते हैं, उनको पूरा करना होता है। वो दायित्व कौन कौन से? सबसे पहला आता है उसमें ग्राहकों की रुचियों एवं आवश्यकताओं का अध्ययन करना, कि ग्राहक की क्या रुचि है, कौन सी वस्तु पसंद करता है, क्या उसकी आवश्यकताएं हैं, उसके बारे में अध्ययन करना। दूसरा है उचित मूल्य पर वस्तुएं एवं सेवाएं उपलब्ध करना, यानी कि सही कीमत पर वस्तुएं सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध करवाना। तीसरा है प्रमाणित किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कर, प्रमाणित किस्म यानी अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं उपलब्ध कराना। चौथा है अनुचित प्रवृत्तियों जैसे कम माप तोल, झूठ, है ना, जमाखोरी, मिलावट आदि को त्यागना, यानी कि ऐसी अनुचित प्रवृत्तियाँ नहीं अपनाना। जैसे कम तोलना करते हैं, कुछ व्यवसायी कम माप करते हैं, तोलते हैं, है ना, जमाखोरी करते हैं, यानी माल को जमा कर रख देते हैं और कहते हैं माल है ही नहीं है ना, मिलावट वगैरह करना, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। झूठे, पाँचवा पॉइंट है झूठे अनैतिक विज्ञापन भ्रामक प्रचार नहीं करना। ऐसे विज्ञापन नहीं करना जो झूठे हो, वस्तु की क्वालिटी के बारे में, है ना, बता देते हैं कि ये ऐसी वस्तु है, इसमें ये गुण है, लेकिन वास्तव में कई बार नहीं होता है। और यह ग्राहकों को भ्रम में डालने वाले जो प्रचार या विज्ञापन नहीं करने चाहिए। अगला पॉइंट है 6 विक्रय के समय दिए आश्वासनों एवं वादों को पूरा करना। जब दुकानदार जो है वस्तु बेचता है ना, उस समय हमें ग्राहकों को कई प्रकार के आश्वासन देता है कि हाँ अगर वस्तु खराब हो गई तो आपको निकल गई तो चेंज कर देंगे, हमारी गारंटी है। कई बार वस्तु के बारे में कई ऐसे वादे करता है दुकानदार, तो उसको भी जो है पूरा करना चाहिए। जो वादे उसने ग्राहक से किए उसको पूरा करना चाहिए। 7वां पॉइंट है विक्रय उपरांत सेवाएं प्रदान करना। विक्रय उपरांत विक्रय के बाद में जो सेवाएं होती हैं ना वो प्रदान, जैसे मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक आइटम है या टेक्निकल वस्तु है तो उसको बेचने के बाद उसकी फिटिंग की है या उसकी यूज़ करने की है, या जो भी विक्रय के बाद जो सेवाएं होती ना जो देनी होती ग्राहकों को, वो प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है 8वां ग्राहकों की शिकायतों को दूर करना, है ना। ग्राहक या उपभोक्ता जो शिकायत करे ना उसको दूर करना। ठीक है। अगला है आचार संहिताओं का पालन करना। आचार संहिता मतलब जो भी नैतिक आचार संहिता होती है, नैतिकता होती है ना, उसका पालन करना चाहिए। जो भी नियम होते हैं उनका पालन करना चाहिए। 10 पॉइंट है बाजार उपभोक्ता वस्तुओं की उपयोगिता के बारे में शोध करना, अनुसंधान करना, बाजार का रिसर्च करना, है ना, कि उपभोक्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना कि उपभोक्ता किस प्रकार की वस्तुएं पसंद करते हैं, क्या उनकी जो है सोच है, क्या पसंद है नापसंद है, जो भी है उसके बारे में शोध करना। वस्तु के उपयोगों, विधियों आदि के बारे में ग्राहकों को जानकारी देना कि वस्तु का उपयोग कैसे किया जाए, क्या तरीका है ना, उसके बारे में। कई ऐसी वस्तु होती है उसके बारे में जानकारी देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12 उपयोगी जीवन स्तर एवं जीवन किस्म में वृद्धि करने वाली वस्तुओं का निर्माण करना है। ऐसी वस्तुएं बनाना जिससे उपभोक्ताओं का जीवन स्तर उच्च हो, है ना। नेक्स्ट है 13 पॉइंट कृत्रिम कमी उत्पन्न नहीं करना, पूर्ति को नियमित बनाना, यानी कि कृत्रिम कमी यानी वस्तु होती भी है उनके पास लेकिन बताते हैं कि है ही नहीं माल, है ना, ताकि वो बड़ी ऊंची कीमत पर उनको बेच सके, ऐसा नहीं करना, है ना। और जो माल की सप्लाई है उसको नियमित करना ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। ये 13 पॉइंट थे, है ना, उपभोक्ताओं के प्रति, ग्राहकों के प्रति जो प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है 7 आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व। आपूर्तिकर्ता जो माल की पूर्ति करते हैं ना,
जो माल के सप्लायर होते हैं ना, उनको आपूर्तिकर्ता कहते हैं। उनके प्रति भी प्रबंध का दायित्व होता है। उस पहला पॉइंट है आपूर्तिकर्ताओं को उनके माल का उचित मूल्य प्रदान करना। जो आपूर्तिकर्ता हैं उनको, यानी सप्लायर को, जो उन्होंने माल दिया है उसका उचित मूल्य उनको देना। क्रय की उचित शर्तें रखना, खरीदने की भी शर्तें उचित रखना, यानी ज़्यादा कोई पाबंदियाँ या शर्तें नहीं लगाना, ऐसी अनावश्यक शर्तें नहीं लगाना। लेनदारों का यथासमय भुगतान करना, जो आपने माल लिया उनसे ना, उनका समय पर भुगतान करना। नवीन प्रकार के कच्चे माल को प्रस्तुत करने का अवसर देना, यानी कि कई बार आपूर्तिकर्ता नई नई प्रकार की वैरायटी या माल लाते हैं, उनको अवसर देना। ऐसा नहीं कि जो हम पहले खरीदे वैसे ही कह देंगे, हम नया पसंद नहीं करते हैं ना, ऐसा होता है ना। कई बार नई नई वस्तु आती है मार्केट में, तो उसको अवसर देना ऐसी वस्तु को प्रस्तुत करने का। बाजार संबंधी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करना, बाजार से संबंधित कोई भी जानकारी है तो आपूर्तिकर्ताओं को देना। ठीक है, ये 7 पॉइंट था आपूर्तिकर्ताओं के प्रति दायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है अन्य व्यवसायियों के प्रति दायित्व। अन्य व्यवसायी जो हमारे कंपटीशन में चलते हैं उनके प्रति भी जो है दायित्व होता है। पहला है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, यानी कि कंपटीशन होना चाहिए मार्केट में, लेकिन प्रतिस्पर्धा कैसी हो, स्वस्थ होनी चाहिए, है ना। दूसरा है दूसरे व्यवसायों की निंदा या आलोचना नहीं करना। दूसरे जो बिजनेस है ना हमारे कंपटीशन में, उनकी निंदा या आलोचना नहीं करना। तीसरा है केवल सामाजिक हितों में अभिवृद्धि एवं व्यावसायिक कुशलता के लिए संयोजन को प्रोत्साहन देना, समाज के हित के लिए जो है कार्य करना। अगला है आपूर्ति पर एकाधिकार नहीं, ऐसा नहीं कि माल की पूर्ति पर अपनी मोनोपोली रखें, एकाधिकार रखें, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे व्यवसाय की ब्रांड, ट्रेडमार्क आदि का प्रयोग नहीं करें। दूसरे व्यवसाय जो ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं ना, ऐसा नहीं हम उसकी कॉपी करें, वैसा कैसे इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं करें। ये थे आपके अन्य बिजनेस में जो उनके प्रति दायित्व। नेक्स्ट पॉइंट है व्यावसायिक संघों एवं पेशेवर संस्थाओं के प्रति दायित्व। जो व्यवसायों के संघ होते हैं ना, है ना, उनके प्रति भी, जो पेशेवर संस्थाएं संघ होते हैं उनके प्रति भी दायित्व होता है प्रबंध का। पहला है चैम्बर ऑफ कॉमर्स व अन्य व्यापार संघों की सदस्यता ग्रहण। चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था है व्यापारियों के लिए, उसकी यह अन्य कोई संघ है व्यापारियों का, उसकी सदस्यता ग्रहण करना। इन संस्थाओं की प्रकाशित सामग्री का उपयोग है। ये संस्थाएं समय समय पर क्या है, कई प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित करती है, उनका उपयोग करना। इन संघों की आचार संहिताओं का पालन करना। ये संघ जो होते हैं ना, व्यापार संघ जो होते हैं ना, ये जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स या अन्य कोई भी संघ हो सकते हैं, इनकी जो आचार संहिता यानी कि जो इनके नियम कानून है उसका पालन करना। नेक्स्ट है इन संस्थाओं की सदस्य छात्रों को सेवा में नियुक्ति देना। इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं, छात्र होते हैं, उनको सेवाओं में नियुक्ति देना, उनको नौकरी देना जो भी है। नेक्स्ट है इनकी परियोजनाओं में मौद्रिक सहयोग देना। जो इनकी प्रोजेक्ट होते हैं ना, उसमें है व्यवसायियों को सहयोग भी देना चाहिए। इनकी सभाओं में भाग लेना और इनके साथ विचार विमर्श करना, है ना। सभाओं में जो ये समय समय पर क्या है, ये मीटिंग बुलाते हैं ना, तो उन मीटिंग में भाग भी लेना चाहिए और विचार विमर्श भी करना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है 10 स्थानीय जन समुदाय के प्रति दायित्व। स्थानीय जन समुदाय होता है ना, आम जनता जो होती है ना, उसके प्रति भी प्रबंध का जो उत्तरदायित्व होता है। उसमें पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा करना। प्राकृतिक संपदा जो प्रकृति ने हमें दिया है, ऐसी संपदाओं की सुरक्षा करना भी हमारा दायित्व होता है। दूसरा है जल, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को रोकना, यानी कि किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं करना। ये भी प्रबंध का दायित्व है, क्योंकि प्रदूषण से क्या होता है, जो आसपास रहते हैं ना जन समुदाय, उनको नुकसान होता है। चाहे जल प्रदूषण हो, वायु हो, ध्वनि हो, किसी भी प्रकार का प्रदूषण हो, इससे क्या होता है, आम जनता या आसपास रहने वाले जो जनता होती है उनको नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करना। स्थानीय जन समुदाय को रोजगार के अवसर उपलब्ध करना। जो आसपास या स्थानीय लोकल जो लोग होते हैं ना, उनको रोजगार के अवसर प्रदान करना। जन कल्याणकारी संस्थाओं, अस्पताल, शिक्षण संस्थाएं, धर्मशाला आदि की स्थापना, यानी कि आम जनता के लिए या स्थानीय जन समुदाय के लिए, उनके कल्याण के लिए अस्पताल खोलना, स्कूलें खोलना, धर्मशालाओं की स्थापना करना, ये भी प्रबंध का उत्तरदायित्व है। नेक्स्ट है महिलाओं, विकलांगों, कमजोर वर्ग को आर्थिक सहायता देना। ऐसी इन महिलाएं होती है, विकलांग जो होते हैं ना,
और जो कमज़ोर वर्ग यानी कि गरीब लोग होते हैं उनको सहायता देना। स्थानीय समुदाय की परंपराओं एवं नियमों का पालन करना। जो स्थानीय लोकल जो समुदाय रहता है ना, उनकी जो भी परंपराएं हैं, जो भी उनके नियम हैं, उनका भी पालन करना, ये भी प्रबंध का दायित्व है। नेक्स्ट पॉइंट है 11, सरकार के प्रति दायित्व। प्रत्येक प्रबंध एक निगमीय नागरिक है ना, अतः सरकार के प्रति भी क्या उसका दायित्व है। पहला है सभी सरकारी नियमों एवं कानूनों का पालन करना। जो भी सरकार ने व्यवसाय के संबंध में नियम बनाए उसका पालन करना। सरकार की नीतियों के अनुरूप व्यवसाय का संचालन करना। जो सरकार की नीतियां हैं उसके अकॉर्डिंग ही व्यवसाय का संचालन करें या व्यवसाय को चलाना चाहिए। व्यावसायिक उत्पादन क्षमता लाइसेंस क्षमता का पूर्ण उपयोग है। जो भी व्यवसाय के उत्पादन करने की क्षमता है और जो सरकार ने लाइसेंस दिया है जितनी क्षमता के लिए यानी प्रोडक्शन की उतना ही उपयोग करना। राष्ट्रीय हित में देश के आर्थिक संसाधनों का विदोहन करना। देश के हित में जो आर्थिक संसाधन है उनका विदोहन करना, उनका उपयोग करना या जो भी है। नेक्स्ट है सरकारी क्षेत्र व प्रक्रिया को भ्रष्ट नहीं करना। यानी कि सरकारी क्षेत्र में जो भी होता है ना, जो जैसे अफसर वगैरह होते हैं जो भी ना, उनको भी प्रक्रिया जो भी इसको भ्रष्ट नहीं करना। कई बार क्या होते हैं जो होते हैं ना अफसर वगैरह होते हैं उनको रिश्वत वगैरह देते हैं व्यवसायी लोग अपना काम करवाने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। करों का भुगतान करना, सरकार को सही विवरण देना है। टैक्स का भुगतान भी समय पर करना चाहिए और सरकार को जो व्यवसाय संबंधी जो भी आपके जो है ना डॉक्यूमेंट या जो भी है विवरण है उनको देना। अगला है राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे अल्प बचत, परिवार कल्याण आदि सरकारी नीतियों के क्रियान्वयन में सहयोग देना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है 12, विश्व के प्रति दायित्व। यानी विश्व के प्रति भी प्रबंध का दायित्व होता है। ठीक है, क्योंकि आज व्यवसाय का स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय हो गया, अतः प्रबंधकों का दायित्व संपूर्ण विश्व के प्रति भी उत्पन्न हो गया है। पहला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय की अभिवृद्धि में सहयोग करना। दूसरा है अन्य राष्ट्रों की व्यावसायिक नीति एवं घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। यानी कि दूसरे देशों की जो व्यवसाय से संबंधित नीतियाँ होती है या उनके जो घरेलू मामले होते हैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी व तकनीकों का जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी है उसको भी अपनाना चाहिए। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक नैतिकता एवं संहिताओं का पालन करना। जो भी अंतर्राष्ट्रीय नैतिक आचार संहिताएँ जो होती है उनको पालन भी करना चाहिए। अन्य देशों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों का भी आदर करना चाहिए। नहीं, हर देश की संस्कृति अलग अलग होती है ना, सामाजिक मूल्य अलग अलग होते हैं, उनका भी आदर करना चाहिए। विकासशील व पिछड़े राष्ट्रों की तकनीकी प्रबंध की सहायता उपलब्ध करना। जो विकासशील और प्रबंध जो पिछड़े राष्ट्र है ना उनको भी सहायता करना, हेल्प करना टेक्नोलॉजी के संबंध में। ठीक है। पिछड़े राष्ट्रों में उद्योग स्थापित करना। जो बैकवर्ड या पिछड़े जैसे कहते हैं ना राष्ट्र जो है ना उसमें अपने उद्योग स्थापित करना चाहिए ताकि वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। नेक्स्ट है न्यायोचित व्यवहार एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं सौहार्दपूर्ण संबंधों पर ध्यान देना। यानी कि न्यायोचित व्यवहार करना, कम स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखना, अच्छे संबंध रखना अन्य राष्ट्रों के साथ में, ये भी प्रबंध का उत्तरदायित्व है। इस प्रकार से 12 टॉपिक आपको प्रबंध का समाज के जो विभिन्न वर्ग है उनके प्रति जो दायित्व है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व, वो नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।